कर्तापन अभिमान से हो जाए जब दूर, सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म से बुद्धि हो भरपूर। ओम तत्सत। स्वागत है आपका इस श्रृंखला में, जो 40 दिवसीय ये श्रृंखला चल रही है। तो आइए आज हम ऐसे विषय की तरफ बढ़ते हैं जो आजकल केंद्र बना हुआ है तमाम विश्व का, गीता। मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर आपसे संवाद कर रही हूँ बैठकर, और यहीं पर ये उत्सव भी शुरू होने जा रहा है, शुरू हो गया है, निरंतर चल रहा है गीता जयंती पर्व। ये कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता का जन्म हुआ है और संयोगवश गुरुदेव का जन्म भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ है। और आज जो अध्याय हमारा है वो गीता का तत्व ही है। गुरुदेव की क्रियाओं में गीता का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। हम जो ये ओम तत्सत बोलते हैं, ये जो हमारा संबोधन बन गया है, हमारा बहुत बड़ा परिचय बन गया है, बहुत बड़ी पहचान बन गई है ओम तत्सत। तो ये ओम तत्सत कहाँ से आया है? गीता से आया है। गीता के 17वें अध्याय में आप इसको पूरा समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये गीता की भूमि है और गीता से जुड़ी हुई बातें आज हम कर रहे हैं, क्योंकि गीता तत्व नामक अध्याय का ही यह पद है जो गुरुदेव ने अपने गीता के तत्व नामक अध्याय में सारांश रूप में गीता को दे दिया है। क्या हम इसको समझें, कैसे इसको समझें, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। जब आप गुरुदेव के पदों को पढ़ते हैं और जब उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान केंद्रित करना है, बाहर से हटाकर भीतर ले जाना होगा। तो आइए थोड़ा सा बैठकर समझने का प्रयास कीजिए। कर्तापन क्या है? दो शब्द आते हैं, कर्ता और भोक्ता। एक भोगने वाला है, एक करने वाला है। कर्ता और भोक्ता। तो कर्ता कौन है? वैसे तो ये कहा जाता है कि हम ही कर्ता हैं, हमारे कर्मों का फल ही हमें मिलता है, पर यहाँ कुछ और कहा जा रहा है। जब अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा, तब कृष्ण उनको 18 अध्यायों के माध्यम से 18 योग समझाते हैं। और उस योग में बार बार सब कुछ समझाने के बाद भी वो एक बात को ज़्यादा बताते हैं, एक बात को ज़्यादा समझाते हैं कि तुम ये मान लो, तुम कर्ता नहीं हो, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तुम कर्ता नहीं हो। तुम्हारा केवल कर्तव्य है, तुम इसकी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम इसमें अपने आप को निमित्त मात्र मानो, कर्ता मत मानो, अपने आप को इसका जिम्मेदार मत मानो। हालांकि ये बात कई जगह जब कोई कुतर्क में ले जाता है तो कई जगह उनकी सहायक बन जाती है जो गलत करते हैं, कि फिर तो हम वो भी करता नहीं है। यहाँ कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं और गुरु ब्रह्मानंद जी उसको हमें जो समझाना चाह रहे हैं, प्रयास करते हैं समझने का। कर्तापन अभिमान से हो जाए जब दूर, सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म से बुद्धि हो भरपूर। साधना करते करते, ध्यान करते करते एक अवस्था आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जब हमें ये समझ आता है कि हम मात्र दृष्टा हैं, हम केवल देखने वाले हैं। 3 शरीर हैं, तीनों शरीरों में ध्यान कर करके पहले हम स्थूल शरीर को क्रॉस करते हैं, फिर सूक्ष्म को और फिर कारण शरीर को। उसके बाद
कि जो हमारी अवस्था है इन तीनों शरीरों से पार जाकर हम ऐसी अवस्था में आत्मा में केंद्रित हो जाते हैं। तो आत्मा में जब हमारी चेतना केंद्रित हो जाती है तो हम सिर्फ दृष्टा रह जाते हैं, हम इनको देखने वाले रह जाते हैं। जब तक हम इन तीन से ऊपर हैं, तीनों गुणों में जी रहे हैं, तब तक हम कर्ता भाव में रहते हैं। जब हम तीनों से पार चले जाते हैं, हमारी चेतना ध्यान के माध्यम से, गुरु कृपा से इन तीनों को पार कर जाती है, तो फिर हम एकदम कुछ और ही हो जाते हैं। दृष्टा क्या बन जाते हैं हम? दृष्टा, कर्ता नहीं रहते। उस वक्त में कर्तापन अपने आप विलुप्त हो जाता है। जब तक हम इन तीनों गुणों में जी रहे हैं, हम इस बात को सुन सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं, पर महसूस नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी घटनाएं जीवन में घटित होती हैं जिन घटनाओं के सामने ये सत्य उघड़ता है, तब हमें लगता है कि बात तो सही है ये। क्योंकि हम देखते हैं अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, हम देखते हैं अचानक हम बीमार हो जाते हैं, हम देखते हैं अचानक हमें क्रोध आ जाता है, तो हम तब समझते हैं कि कैसे हुआ। लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, फिर भ्रम में चले जाते हैं, फिर माया में उलझ जाते हैं। तो हर काम के साथ हमें पता तो लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम नहीं हैं, हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम भ्रम में चले जाते हैं। किसी भी काम का दोषी, किसी भी कर्म का दोषी दूसरे को मानते हैं, और अगर कोई कर्म श्रेष्ठ है तो उसको अपने को मानते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति में हम हमेशा जीते रहते हैं। लेकिन जो पुरुष, जिसकी चेतना समाधि में चली जाती है, निर्विकल्प समाधि में चली जाती है, या ऐसा कहें कि जो आत्मा में स्थित हो जाता है, शरीर से पार जाकर वो मूल केंद्र में स्थित हो जाता है, तो उसका विजन बदल जाता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसकी दृष्टि में एक ही बात रह जाती है कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। तो कृष्ण अर्जुन को एक ही बात कहते हैं कि तू साक्षी बन के कर्म कर, तू सिर्फ निमित्त मात्र बन के कर्म कर। और ये बात अर्जुन को जब समझ में आई तभी उसने युद्ध किया, वरना युद्ध किया ही नहीं। युद्ध के लिए इतना मोटिवेट करते रहे कृष्ण, वो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हुआ। गीता का जो हमें उपदेश है, या गीता जो हमें समझा रही है, वो गीता कर्म का स्वरूप बदलने को नहीं कह रही। हमें कर्म का स्वरूप नहीं बदलना। कर्म क्या है आपका? जो आप हैं, आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका कर्तव्य है, वो कर्म आप करते रहेंगे, फिर भी चलेगा। लेकिन उस कर्म के पीछे आपका भाव क्या है, ये आपने देखना है। यदि आप खुद को निमित्त मात्र बनकर केवल कर्म का केवल आधार बन रहे हैं, कर्तापन अभिमान से मुक्त होकर उस कर्म में आप प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उस कर्म का फल आपको सकारात्मक मिलता है। ऐसा ही हम देखते हैं। अब आप देखिए, हमारे सैनिक जब सीमा पर अपनी देश की रक्षा के लिए, कर्तव्य पालन के लिए सेकंड नहीं लगाते, सामने वाले में गोली लगा देते हैं, मार देते हैं उसको, तो उसको पाप नहीं समझा जाता, बल्कि उसको उनका गुण समझा जाता है, और उसके लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। और वही मर्डर, वो एक मर्डर है, लेकिन उसको मर्डर नहीं माना जाता। लेकिन वही काम अगर कोई आम व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है, मार देता है किसी को, जैसा दो पक्ष हैं, एक आतंकवादियों का पक्ष है, एक सैनिकों का पक्ष है। तो आतंकवादियों का पक्ष जो है, उसमें आतंकवादियों को बहुत बड़ा डिफाल्टर माना जाता है, दोषी माना जाता है, बहुत बड़ी सजा मिलती है उनको। और सैनिकों को बहुत बड़ा बलिदानी भी माना जाता है और वीर माना जाता है, और उनको पुरस्कार मिलता है। तो इन दोनों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं निमित्त मात्र बनकर, उनमें उनका निजी स्वार्थ नहीं है, कर्तव्य का पालन है। और इधर कर्तव्य का पालन न होकर केवल स्वार्थपरता में हम दूसरों का विनाश कर रहे हैं। तो ये दोनों भी हम
बात को अगर ध्यान में रखते हैं तो थोड़ा कुछ समझ सकते हैं। बाकी समझने के लिए हमें वैसा होना ही पड़ेगा। जब तक हम साक्षी भाव में स्थित नहीं हो जाते तब तक ये पद हमें कहीं ना कहीं अंदर से व्यथित करता रहेगा। कैसा होता है कर्तापन अभिमान से मुक्त होना, क्योंकि हमें तो कर्तापन का ही पता है, इससे ज़्यादा पता ही नहीं है हमें कुछ भी। तो इस पर कर्तापन अभिमान से मुक्त होने के लिए गुरुदेव ने, हमारे गुरु जी ने हमें कुछ विधियां दी हैं। ध्यान की विधियां हैं, भजन की विधियां हैं, तपस्या की विधियां हैं। उन विधियों के माध्यम से हम धीरे धीरे इस अवस्था की ओर बढ़ेंगे और इस पद के माध्यम से आज सारा दिन इसको ध्यान में लाएंगे कि कर्तापन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। वो कैसी अवस्था होती होगी जिसमें ये भाव ही नहीं होता कि मैंने कुछ किया है। तो हम आइए इस पद को सारा दिन आत्मसात करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। ओम तत्सत।